हु गेव द फेमस स्लोगन आराम हराम है? आराम हराम है का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री जी और लाला लाजपत राय। क्या होगा राइट आंसर? जवाहरलाल नेहरू। ओके, ये कौन है जवाहरलाल नेहरू? फर्स्ट, ये भी पूछ सकता है आपको। ओके, लाल बहादुर शास्त्री का नारा पता है आपको क्या है? उन्होंने दिया है को नारा? लाल बहादुर शास्त्री कौन है पहले ये बताओ। लाल बहादुर शास्त्री कौन है? सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर थे क्या लाल बहादुर शास्त्री जी? पक्का? हाउ मेनी ईयर, कितने साल के लिए? नहीं बताया आपको? 5 साल के लिए। और कोई नहीं पता आपको? पूछ सकता है आपको। 5 साल नहीं हो। और उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी, ये भी पता होना चाहिए आपको शायद। ठीक है, उनका नारा था जय जवान जय किसान। आजकल सब बोलते हैं, सब लिखा होता गाड़ियों के अंदर। अभी किसानों ने आंदोलन किया था तो जय जवान जय किसान सब गाड़ियों में लिखा हुआ मिलता था पंजाब के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। लाला लाजपत राय जी का भी नारा है एक, क्या है? बहुत लंबा है वो। हाँ, जिसको पता है खड़े हो जाओ। मेरे सिर पे पड़ी हुई लाठी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बोलो पूरा। मेरे सिर पर पड़ी एक लाठी। मेरे सिर पर पड़ी हुई एक लाठी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलो, बोलो जो आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को नहीं पता? मेरे सिर पे पड़ी हुई एक लाठी का जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। एक एक मेरे खून का कतरे का हिसाब होगा, जैसा कुछ है वो नारा। ठीक है, तो बताऊंगा आपको। चलो, महात्मा गांधी जी का नारा है कोई? क्या? एक तो हे राम है, डू और डाई। यस, गुड। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका। बैठो नीचे, बैठ जाओ। ये पढ़ना आपने। लाजपत राय जी का क्या नारा है, मैं पूछूंगा आपसे कल। ठीक है, लंबा है काफी, वो आ सकता है आपको ये। सेकंड क्वेश्चन है, प्रेजेंट टाइम गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है इस समय एट प्रेजेंट इंडिया का? कौन है? शक्तिकांत शिरदास। मैं तो ऑप्शन दिए नहीं आपको, बहुत इंटेलिजेंट हो। सबने किया? यस सर। सभी का सही था? यस सर। ओके, ऑप्शन थे इसमें रघुराम राजन, अमित शाह, शक्तिकांत दास और राजनाथ सिंह। तो रघुरामन राजन कौन है? शक्तिकांत दास। रघुरामन राजन कौन है? नहीं पता? ये भी रिजर्व बैंक के गवर्नर थे पहले। सही है। आप जो करेंसी यूज करते हो, नोट करते हो, पैसा यूज, उसके ऊपर गवर्नर के साइन होते हैं। पता है आपको ये चीज? तो पुराने नोट में देखना, उसमें साइन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ओके। अमित शाह कौन है? अभी है कुछ ये? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, राजनाथ सिंह कौन है? ये आपके काम की चीज है। आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो? अग्निवीर के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, आर्मी जितनी भी है, जो इसको हम बोलेंगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री छोड़ के। पैरामिलिट्री क्या है? बीएसएफ, सीआरपीएफ, दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को छोड़ के। ठीक है, ऑल अदर आर्म्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आपका पेपर होता है एसएससी का, 8 डिपार्टमेंट है उसके अंदर। वो सारे किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसका हेड कौन है? अमित शाह। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हेड है राजनाथ सिंह। ये आपको पता होना चाहिए। वहां आपको पूछ लिया जाए कि बीएसएफ जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है या बीएसएफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, तो जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा तो वो समझ आएगा कि बीएसएफ डिफेंस, तो वो डिफेंस को ओके कर देगा वहां पे ऑप्शन में। बल्कि वो किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। डिफेंस मतलब रक्षा मंत्रालय, मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री, हिंदी वालों के लिए। सही है। थर्ड क्वेश्चन आपका, मिनिमम एज लिमिट टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितना? 35 गलत है,
और क्या है ऑप्शन? ऑप्शन देता हूं आपको मैं। 21 साल, 25 साल, 30 साल और 35 साल। अल्फा 21 साल, ब्रावो 25 साल, सी 30 साल, डी 35 साल। 35 साल नहीं है मैं कह रहा हूँ, उसके और किसको पता है? खड़ा करो आप। वाइस प्रेसिडेंट की एज जो है 35 है, कंफर्म है? गुड, ठीक है, 35 है, समझ गए? और अगर 30 दिया है तो वो किसकी है? राज्यपाल। राज्यसभा के पार्लियामेंट का मेंबर है जो, ठीक है। और इसमें 25 भी दी हुई है, वो किसके लिए? बिकम में सीएम और पीएम। और किसकी? बिल्कुल। और 21 साल भी दी हुई है, वो किसके लिए? बिल्कुल। सबसे लो लेवल जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सरपंच होता है, समझ गए? ये भी पूछ सकते हैं आपको। सबसे मिनिमम जो लो लेवल पे हम गवर्नेंस को जब गिनते हैं, सही है, राजशाही या क्या कहेंगे हम, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबसे नीचे लेवल पे जो भी गवर्नेंस का तरीका है, गवर्नेंस का मतलब हिंदी में क्या कहेंगे गवर्नेंस को? मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। गवर्नेंस समझ रहे हो? शासन, देश को चलाने के लिए। तो सरपंच सबसे लोअर लेवल पे वो सुप्रीम होता है, सरपंच जो है, सही है। उसके ऊपर, सरपंच के ऊपर क्या हुआ? शहरों में हो गया आपका नगर निगम, म्युनिसिपल काउंसिल, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बड़े शहरों में कॉर्पोरेशन होती है, काउंसिल जो है छोटे शहरों में होती है, जो कस्बा जिसको बोलते हैं हम। और बड़े शहर जो होंगे वहां म्युनिसिपल काउंसिल होती है, कॉर्पोरेशन, सॉरी, काउंसिल छोटे शहरों में, कॉर्पोरेशन, ये थोड़ा सा फर्क है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल, ये आपको पता होना चाहिए। पोल साइंस में पढ़ाया जाता है, कभी बाद में पढ़ाऊंगा आपको उसके बाद डिटेल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इन विच स्टेट? नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, सबको पता है। यहाँ तो कुछ और लिखा है इसने, महाराष्ट्र में तो नहीं है पक्का? पोखरण कहाँ पे है? पोखरण, पोखरण भी है हमारा। पोखरण में परमाणु, इंडिया ने फर्स्ट जो अपना न्यूक्लियर वो किया था, ट्रायल किया था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, याद है आपको? कौन से साल में? 99 में, चेक कर लेना एक बार, शायद 99 में किया था। और 99 में और क्या क्या फेमस है? 99 किसके लिए? कारगिल वार। क्वेश्चन आपका, ठीक है, कारगिल डे कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। ये आपके कनेक्टेड क्वेश्चन है, आपने ऐसे पढ़ना है इनको कनेक्ट करके, तभी आपको याद रहेंगे, मेमोराइज होंगे, ठीक है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण, ओके, स्मृति ईरानी, प्रतिभा देवी पाटिल, निर्मला सीतारमण, यही है राइट आंसर? पक्का? तो ये इंदिरा गांधी कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन? बोल रहा, हाथ खड़े करना। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन? हाथ खड़े करना। वो पहले, अभी आपने थोड़ी देर पहले जवाहरलाल नेहरू जी के लिए बोला कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब इंदिरा गांधी के लिए बोल रहे हैं। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, समझ गए? ओके, स्मृति ईरानी कौन है? स्मृति ईरानी जिंदा है या अभी? जिंदा है, अभी गवर्नमेंट में है वो? कांग्रेस की है, बीजेपी की है? बीजेपी की है, ओके। कोई मिनिस्ट्री है उनके पास अभी? कौन सा मंत्रालय? वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय है? शायद लास्ट गवर्नमेंट में उसके पास एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, मेरे ख्याल में यही थी, नहीं होगा पता आपको। पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री थी उनके पास, उनको फिर कोई पढ़ाई का चक्कर का कुछ पड़ गया था, उनका सर्टिफिकेट का लफड़ा। आजकल देश में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, इस बार वो उनके पास मिनिस्ट्री वो नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर शायद गोयल है, पीयूष गोयल, कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, बिल्कुल राइट, ओके। और उसके आगे मैंने एक नाम आपको और बताया था,
प्रतिभा देवी पाटिल, ये कौन है? फर्स्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट, बिल्कुल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गलती नहीं करनी है। फर्स्ट वीमेन, जब हम फर्स्ट के लिए सोचते हैं तो पहला वुमेन। अगेन इस बार हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन है प्रेसिडेंट इंडिया का? लेडी है वो? वो भी फर्स्ट है। क्या फर्स्ट है वो? अभी द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारी प्रेसिडेंट है इंडिया की, पता है आप सबको? वो भी फर्स्ट है। आदिवासी, बिल्कुल, आदिवासी क्या होता है? स्टूल ट्राइब। फर्स्ट एसटी कम्युनिटी से बनी हुई वो लेडी प्रेसिडेंट है। फर्स्ट लेडी हो जेंट्स हो, फर्स्ट एसटी। लेडीज तो सेकंड है, प्रेसिडेंट सेकंड है, थर्ड है लेडीज? आई होप सो कि सेकंड ही है, फर्स्ट वही है पहले जो है प्रतिभा देवी पाटिल। सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट इज द्रौपदी मुर्मू जी और फर्स्ट एसटी कैंडिडेट। ओके, नेक्स्ट, हु इज ऑथर ऑफ, ये उनके लिए बच्चे जिनको आता है उनको ठीक है, जिनको नहीं आते तो आपको लर्न करना है। ये पढ़ाने का मतलब बार बार यही है। जिनको आता होगा वो शायद बोर हो रहे होंगे, ये तो मुझे आता है कुछ भी नहीं है, तो वो भी अगर रट लेगा तो उसका प्री स्किल्ड पेपर में वो क्वेश्चन बचाएगा। ये आपको याद रखनी है चीज, जो मैं आपको पहले भी बताई थी चीज। वो इस क्वेश्चन को फटाफट करेगा, फटाफट आगे चलेगा, नहीं तो आप 4 सेकंड सोचोगे पक्का 4 ऑप्शन के बीच में वहां पे इस क्वेश्चन को करने के लिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? एपीजे अब्दुल कलाम। ये कौन है? ओके, और क्या है? प्रधानमंत्री। एजुकेशन मिनिस्टर। एपीजे अब्दुल कलाम जी कौन है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मैं एग्री हूँ, सही है। कुछ और भी है, वो प्राइम मिनिस्टर है। एजुकेशन मिनिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं पता आपको बच्चे। और क्या है वो साइंटिस्ट है, इसरो में है, सब ओके है, वो तो पूरा वर्ल्ड जानता है। और क्या है वो भी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। पता है आपको? पता ही नहीं है। यस सर। इनसे पहले कौन था प्रेसिडेंट हमारा? अभी जो प्रेसिडेंट है, इससे पहले प्रेसिडेंट कौन था? रामनाथ कोविंद जी, वही थे। वो भी फर्स्ट थे क्या मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट, या फर्स्ट नहीं होंगे, लेकिन वो भी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से थे, शायद ऐसी कम्युनिटी से थे वो। उससे पहले कौन था प्रेसिडेंट? उससे पहले कौन था प्रेसिडेंट? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। हाँ सॉरी, उससे पहले प्रणब मुखर्जी, उससे पहले। तो आपको पता क्यों नहीं है? प्रतिभा पाटिल तो एनी हाउ सीनियरिटी से, चलो मैं भी आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अभी से जस्ट पीछे रामनाथ कोविंद थे, उससे पहले मेरे ख्याल में अब्दुल कलाम आजाद थे, उससे पीछे थी प्रतिभा पाटिल, जहां तक मेरे को आइडिया है। या फिर प्रतिभा पाटिल से पहले थे वो पिछले, ये क्योंकि 5 साल का टेन्योर है तो बहुत ज्यादा पीछे नहीं अब्दुल कलाम आजाद जी, अभी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के पैरेलल उनके टाइम पे बने थे वो, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रेसिडेंट थे 99 से लेकर 2004 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके बीच में बने थे वो। अभी सिलेक्शन कब हुआ प्रेसिडेंट का? पिछले साल हुआ है, 2022 में हुआ ना। 22 तो पहले हुआ 17 में, 17 से पहले हुआ 12 में, 12 से पहले हुआ 7 में, 7 से पहले कब हुआ? 3 में। तो 3 में बने होंगे वो, 3 से 7 तक थे वो, चेक कर लेना, ठीक है। ये बताना चाहिए आपको। अब्दुल कलाम आजाद, बहुत चांसेस रहता है कि क्वेश्चन आएगा। उनका गांव का नाम, कहां से बिलोंग करते हैं वो, कौन सी स्टेट? तमिलनाडु। पर्टिकुलर जगह का नाम रामेश्वरम, बहुत फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है वो। रामेश्वरम से ही जो है राम सेतु शुरू होता है, श्रीलंका जाता है, सही है। तो वहां जो उनका घर है, वहां पे अभी कुछ किया है गवर्नमेंट ने, वो भी एक न्यूज है, जीके का क्वेश्चन आपका, अभी 5-7 दिन पहले। उनका जो घर है तमिलनाडु में, रामेश्वरम में, उनके घर को कुछ उन्होंने कुछ बनाया है, अभी म्यूजियम बनाया है, क्या बनाया है वो आप जीके में, ये भी आपने याद करना है, लिखो आप। मैं आपको पहले भी एक क्वेश्चन बताया कि आपने जाके देखना, ये भी आपने चेक करना याद है, सर्च करना नेट में, आप मोबाइल देखते हो ना। रामेश्वरम में अटल बिहारी वाजपेयी जो घर है, सॉरी अब्दुल कलाम आजाद की जो घर है, उसको क्या किया है रिसेंटली, अभी 5-7 दिन पुराना जीके है, मैंने पढ़ा। नोट किया करो, जो बताता हूँ, यहाँ सुनने से नहीं होगा, वो आपने ढूंढ के याद कर लेना है क्वेश्चन, वो आ सकता है
करंट अफेयर में आपको। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया, ये तो हो गया। कलिंगा वार, व्हेन डिड कलिंगा अवार्ड बिगन? ओके, कलिंगा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। ये ऑप्शन में था, तो ये मैं जानबूझ के कल क्वेश्चन गलत डाला था। आई होप सो कि आप सबने ठीक किया, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं किया अटेंड। इसका मतलब ये है कि आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप लर्न नहीं किया था आपने, सही है। तो ऑप्शन इसमें हमने जो दिए थे 65, 58, 61 और 1901, तो ऑप्शन नहीं था तो आप लोगों ने नहीं किया कहीं ने। 65 क्या है? 1965 क्या है? तो आपके पापा का बर्थडे तो होगा किसी का? नहीं है, मेरा भी नहीं उस डेट में बर्थडे। वो क्या है इसमें? 1965 फर्स्ट इंडो पाक वार, नॉट इंडो पाक वार, फर्स्ट तो फर्स्ट से 48 में हुई, फर्स्ट तो 48 में हुई, लेकिन वो तो वार नहीं काउंट की जाएगी, वो तो उसमें देश डिवाइड हुआ, ब्रिटिश ने लड़वाया, ठीक है। 65 में इंडो पाक वार, उसके बाद फिर हुई है 71 या 72, ओके, फिर अगेन हुई 1999 कारगिल वार। इसमें अगली डेट दी थी मैंने 1961, बिल्कुल अर्जुन अवार्ड से जुड़ी हुई है 1961। अर्जुन अवार्ड जो है तब से शुरू हुआ। फिर 1901 भी है, क्या है? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज क्या हुआ? नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज शुरू हुए हैं। नोबेल प्राइज कौन देता है? कौन सी कंट्री देती है? नोबेल प्राइज जो है कितनी फील्ड में मिलता है? 6 या 5? ओके, कौन सी कंट्री देती है नोबेल प्राइज? स्वीडन। लिखो, याद करना, ये ढूंढना, मेरे को बताना, मुझे भी आता नहीं, मुझे भी नहीं आता, ढूंढ के बताना मेरे को, ठीक है। नोबेल प्राइज जो है कौन सी कंट्री देती है? लिखो लिखो, शाबाश। 3 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको जो आपने लिखने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ बिहार? पटना। पक्का। लखनऊ किसकी है? आपके ऑप्शन में थी। लखनऊ किसकी कैपिटल है? ओके, रांची? झारखंड। रांची किसकी है? बिहार की। कौन कह रहा है बिहार की है? रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की। झारखंड की। बिहार और झारखंड वाज ये वन स्टेट, दोनों को डिवाइड करके 2 स्टेट बनी। तो बिहार की राजधानी पटना जो पहले भी थी, रांची जो है झारखंड की नई राजधानी। और रांची और भी किस चीज के लिए फेमस है? रांची का नाम किसी के साथ जुड़ा हुआ है? आपका जो अभी कैप्टन थे पहले क्रिकेटर के, महेंद्र सिंह धोनी, ही बिलोंग्स टू रांची, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखना है। और रायपुर कौन सी स्टेट की कैपिटल है? कैपिटल है इसकी? पक्का। छत्तीसगढ़ की पहले किसी स्टेट का पार्ट था? किसका? मध्य प्रदेश। एमपी का पार्ट था छत्तीसगढ़, ठीक है। जब पहले 25 स्टेट थी तो 3 स्टेटें इकट्ठी बनी। कौन सी? यूपी से काट के निकला उत्तराखंड। उसका नाम था पहले उत्तराखंड, उत्तरांचल, सॉरी उत्तरांचल था पहले, यूए लिखते थे, यूए, अभी हो गया उत्तराखंड। सेम बिहार को काट के बनाया था झारखंड। तीसरा स्टेट उन्होंने काटा एमपी। ये बड़ी स्टेट थी, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए 3 स्टेट को काट के 25 से हमारी स्टेट 28 हो गई थी पहले। और अभी कितनी स्टेट है इंडिया की? 28 है? पक्का? गलत आंसर। कितनी स्टेट है अभी इंडिया में? यूटी कितनी है? यूटी 8 है। पहले 7 थी यूटी हमारे पास और 25 स्टेट थी। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब हम पढ़ते थे, और हमारी पढ़ाई तो बहुत दूर रह गई बच्चे। अभी आप लोगों का युग है। अभी मेरे ख्याल में तो 29 स्टेट होंगी। रिसेंटली आंध्र प्रदेश को तोड़ के क्या बना है? तेलंगाना।
इवन जम्मू को भी तोड़ दिया गया है। जम्मू की कितनी स्टेट बन गई? जम्मू क्या यूटी है अभी? यूटी है, लद्दाख यूटी है। तो ये आप पढ़ना दोनों विषय, ये भी नोट करो आप। मैं पूछूंगा आपसे कितनी स्टेट है आज की डेट में इंडिया में और कितनी यूटी है हमारी। लिखो क्वेश्चन ये, नहीं पता है आपको, मेरे को बताना है आप लोगों ने। मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, नहीं बता देता आपको मैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हो गया आपका याद करने वाला। टाइम कितना हो गया आपका? छुट्टी का टाइम तो नहीं हो गया? हो गया? छुट्टी कर दें या पढ़ना है अभी? ओके, अभी तो बहुत टाइम है, तो 12:54 ही हुए हैं, पूरा दिन बड़ा हुआ है। आगे चलो, जल्दी आंसर दोगे तो जल्दी निकलेंगे बच्चे। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? डेयरी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक, देहरादून, कानपुर, करनाल। कटक में, ओके। देहरादून, देहरादून में क्या है? और क्या है देहरादून में? पेट्रोलियम। ओके, और क्या है? मिलिट्री है वहां पे। कौन सी मिलिट्री? क्या नाम है उसका? IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। क्या होता है वहां पे? ट्रेनिंग होती है किसकी? अफसर की। किसकी? इंडियन आर्मी में जो ऑफिसर कैडर है उनकी वहां ट्रेनिंग होती है, ठीक है। क्या रैंक होता है अफसर का? फर्स्ट रैंक लेफ्टिनेंट, लास्ट रैंक जनरल। ओके, कितने रैंक है टोटल अफसर के? लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक कौन कौन सा? लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन सेकंड, ओके। थर्ड वन मेजर। थर्ड वन मेजर ही है, लेफ्टिनेंट कर्नल है? थर्ड मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल है? मेजर है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फोर्थ वन लेफ्टिनेंट कर्नल, यही है। फिफ्थ वन पक्का? सिक्स वन ब्रिगेडियर, ओके। सेवन ओके। एट, नाइन जनरल। टोटल कितने रैंक हुए? पहले टाइम पे 10 रैंक होते थे। सेकंड लेफ्टिनेंट भी होता था पहले। जो आपने बॉर्डर फिल्म देखी है, आपने बॉर्डर फिल्म देखी सबने? देखा करो, ऐसी देशभक्ति की मूवी देखनी है आपने, सिद्धू मूसेवाला गाने सुनने, समझ गए? देखो बॉर्डर फिल्म सारे, वो आपकी हिस्ट्री है, एक वार के ऊपर बनी हुई मूवी है। दैट इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू। तो उसके अंदर एक अक्षय कुमार हीरो है वो? तो उसका रैंक सेकंड लेफ्टिनेंट है उसके अंदर। सेकंड लेफ्टिनेंट जो रैंक था ये 6th पे कमीशन में 96 में हटा दिया गया, ठीक है। अभी डायरेक्ट अफसर लेफ्टिनेंट जाते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट जो है उसको 1 स्टार होता था यहाँ पे, ठीक है। अभी जब लेफ्टिनेंट जा रहे हैं 2 स्टार होते हैं, समझ गए मेरी बात? 2 स्टार सेम सूबेदार को भी होते हैं, लेकिन साथ में चिंदी लगी होती है, समझ गए? और लेफ्टिनेंट की बात करेंगे तो बोथ गेट्स 2 स्टार्स इन देयर शोल्डर्स, लेकिन सूबेदार को चिंदी लगी होगी साथ में, चिंदी समझ रहे हो? यहाँ पट्टी लगी होगी ऐसे, ऊपर 2 स्टार होंगे। और लेफ्टिनेंट होगा तो 2 स्टार होंगे, चिंदी नहीं होगी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, ठीक है। रैंक याद हो गए? बिल्कुल था, पहले था। कौन है फील्ड मार्शल इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया? नहीं पता? मानेक शाह। फुल नाम क्या है वो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, पहले मैं इसको कर लूँ, वो भी बताऊंगा आपको। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड? दुनिया की सबसे ताजे पानी की झील कहाँ पे? सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या होता है हिंदी में? सुपीरियर इंग्लिश का वर्ड है, क्या होता है सुपीरियर? सुपीरियर क्या होता है मतलब? बेस्ट झील है सुपीरियर। मैं पूछ रहा हूँ सुपीरियर का मतलब क्या है? इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया आपका, लैंग्वेज का। आप एसएससी के पेपर में इंग्लिश या हिंदी लेते हो सब्जेक्ट, तो इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका। मैं आपकी वर्ड पावर चेक कर रहा हूँ। सुपीरियर का मतलब क्या है? सुपीरियर और इंफीरियर 2 वर्ड है, घटिया और बढ़िया, समझ गए बात? घटिया मतलब इंफीरियर, तो हम बोलते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता,
डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, ठीक है। यस आई विल डू, मैंने अपनी आपको बताया था। और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी सेम टाइम पे नहीं होना चाहिए कि मैं क्या हूं, मैं गन हूं तो नो बड़ी गन, समझ गए। मिस फायर भी हो सकता है, सही है। इस दुनिया में कोई कंप्लीट इंसान नहीं है, लेकिन सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर है, सही है बात। जस्ट नो योर क्वालिटी एंड गेट योर टारगेट अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी। आगे चलो, विच इज द लार्जेस्ट रेस्ट लेक, हो गया आपका क्वेश्चन। इसमें 3-4 ऑप्शन और थे। बेकाल ये क्या है, डीपेस्ट है, ओके। मेरे को पता नहीं, मैं इधर पढ़ रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ अभी आप लोगों से। गुड, चलो ठीक है। नेक्स्ट वन, 11th नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा हेल्ड 50, 51, 47, 52। कब हुआ? कौन कह रहा है 52? 52 हाथ खड़े करना, ओके। 51 हाथ खड़े करना। मैंने ऑप्शन दिया आपको 1950, 51, 1947, 1952। क्या है राइट आंसर? 1952। मैं बोल रहा हूँ 1951 वाले हाथ खड़े करो, तो नहीं कर रहा कोई, बोल रहे हो आप। एक ही बंदा बोलता है 51, 51, 52 कौन बोल रहा है? ऑप्शन था 52, ओके। 50 कौन बोल रहा है? 50, 57 भी था, 47 था ऑप्शन। तो किसी ने तो किसी पे भी नहीं किए हाथ खड़े, इसलिए आपको पता नहीं। जिनको नहीं आता हाथ खड़ा करो, जिनको नहीं आता हाथ खड़ा करना नहीं। वो 20 बंदों ने हाथ खड़े नहीं किए थे किसी भी ऑप्शन पे। आप सबको ही नहीं आता, एक ही बंदे को आता है, उसने दिया राइट आंसर 51। 51 है इसका राइट आंसर। और जो 47 क्या था? 47 में क्या हुआ? देश आजाद हुआ। और क्या हुआ? देश आजाद हुआ खाली। और 47 में देश क्या हुआ? आपके किसी का दादा, ताया, चाचा, नाना, मामा कोई है अभी जिसने आजादी देखी हो उस समय? किसी का कोई है बुजुर्ग घर में? है अभी चल रहा है 2023, यही चल रहा है। कितने साल हो गए देश आजाद हुए? 76 हो गए, 76। अभी हो जाएंगे पूरे। 76 चल रहा है, सही है। तो ऑलमोस्ट उस समय की जनरेशन तो चली गई है, कहीं कहीं है अभी भी, ऐसी बात नहीं है। हम जम्मू में, मैं गया था लास्ट टाइम रजौरी, तो मुझे एक 100 कुछ साल वाले बुजुर्ग वहाँ मिल गए थे रजौरी से आगे। मैंने उसका वीडियो अपने चैनल में डाला था। वो मुझे रास्ते में मिल गए थे बुजुर्ग आदमी, एक उनकी 100 कुछ साल एज है। रजौरी से आगे पड़ता है, रजौरी से आगे क्या पड़ता है? मंजाकोट, मंजाकोट पड़ता है रजौरी से आगे। मंजाकोट से थोड़ा सा आगे उनका घर है, रोड के ऊपर जाके। पर्टिकुलर गांव का नाम मुझे पता नहीं है। आपके JNK के न्यूज़ चैनल में भी उनका वीडियो है। वो मैंने बाद में देखा, मैंने उनका वीडियो डाला, मुझे किसी ने वो किया, यस हम इसके बारे में जानते हैं, तो मैंने देखा उसका वीडियो पहले डाला किसी ने। मैं बात कर रहा था 1951 इज द राइट आंसर, ठीक है। किसका 51 किसका आंसर है राइट? मेरा सर। लोकसभा का पहला 70। 50 में क्या हुआ? संविधान शायद आपका लागू किया गया 50 में। यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू किया गया 50 में। किसने बनाया आपका संविधान इंडिया का? भीमराव अंबेडकर, ओके। कौन थे वो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? ऐसे मैं आपको बोल दूंगा संविधान बना जाके, फ्रीडम फाइटर थे। तो ऐसे कोई बना देगा संविधान? प्राइम मिनिस्टर को ऐसे बन जाएगा? इलेक्ट करेंगे ना लोग वोट देके। लोकतंत्र डेमोक्रेसी में तो इलेक्ट करना पड़ता है ना, सिलेक्ट नहीं होता। लोकतंत्र में क्या होता है? इलेक्टेड। और जो यहाँ पे तानाशाही होती है, यहाँ राजा होता है, वहाँ क्या होता है? सिलेक्ट। वो खुद है, ठीक है, वोट से चुना हुआ। वहाँ खुद मिलके चुन लेते हैं किसको बना देते हैं, कोई अपोज नहीं कर सकता है। वो हो गया सिलेक्टेड, ठीक है। और तीसरा हो गया सेल्फ, ओपोजिशन है ही नहीं कोई भी। जैसे कहाँ है अभी? नहीं, चाइना में इलेक्टेड होता है। चाइना में सॉरी सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है।
साउथ कोरिया, साउथ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया। किंग जॉन्ग है, वो खबरों में रहता है हमेशा। बहुत पतला सा है, बिल्कुल कमजोर सा प्राणी है वो। मोटा है, मोटा है सर, तानाशाह। मुझे लगा पतला है, मेरी आंखों बिल्कुल कमजोर है। मोटा है, ओके। वो क्या है? तानाशाह। वो क्या है? तानाशाह, बिल्कुल। वो ना तो सिलेक्टेड है ना इलेक्टेड है, वो क्या है? सेल्फ है वो, कि मैं राजा हूं भाई आपका। सही है, जो बोलता है उसको शूट एट साइड कर देता है वो। ऐसा होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है गवर्नमेंट का? डेमोक्रेसी है, इसमें मैक्सिमम राइट बंदे को मिलते हैं, आजादी मिलती है, डेमोक्रेसी। वेयर इज क्या है? नागरहोल नेशनल पार्क लोकेटेड। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आप मेरे को ऑप्शन बोल दिया करो, फिर आप बोलना। असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। कर्नाटका में पक्का? असम में क्या है? काजीरंगा। ओके। मध्य प्रदेश में? ओके। यूपी में? यूपी में भी कोई है? बिल्कुल। वेयर इज कामाख्या देवी टेम्पल लोकेटेड? ये क्वेश्चन था पेपर में? इसके आंसर थे? ऑप्शन था, ऑप्शन किसी सेट में थे, किसी में कट गया था वो। क्या है इसका राइट आंसर? सभी सहमत है असम से? असम कहाँ पड़ता है इंडिया में? कौन से पार्ट में? साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? किस डायरेक्शन में पड़ता है असम? नेपाल के पास पड़ता है। ओके, मैं पूछ रहा हूँ किस डायरेक्शन में पड़ता है? साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट? साउथ में। ओके, तो नॉर्थ कहाँ है? नॉर्थ में कौन सी स्टेट पड़ती है? केरला नॉर्थ में है। ओके, वेरी गुड। और साउथ में असम पड़ता है। तो वेस्ट में कौन सी स्टेट पड़ती है? सर नॉर्थ में जे सर वो आप लोग सारे नॉर्थ के ही हो। यू आर सिटेड इन नॉर्थ इटसेल्फ, नॉर्थ इंडिया। नेपाल, हिमाचल, पंजाब, जे&के कम्स अंडर नॉर्थ इंडिया। समझ गए? ये नॉर्थ है, इधर मैं खड़ा हूं अभी। तो नॉर्थ के सामने क्या है? साउथ। पीछे क्या है? ईस्ट। इधर क्या है? वेस्ट। तो असम कहाँ है? ईस्ट में है। सनराइज इन द यार साउथ है। सनराइज साउथ में या ईस्ट में? ईस्ट में। ईस्ट में पक्का? यस सर। वो सन जो है वो कहाँ, सनसेट कहाँ होता है? वेस्ट में। कि नॉर्थ में होता है? वेस्ट में। ऐसा तो नहीं है सूरज जम्मू में जाके ढल जाता है? सनराइज इन द ईस्ट, सनसेट इन द वेस्ट। तो कामाख्या देवी मंदिर असम में। असम कहाँ पड़ता है? ईस्ट में। ईस्ट में। और क्या है ईस्ट में? और क्या है ईस्ट? पूरब, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हिंदी वालों के लिए। और क्या है पूरब में? सेवन सिस्टर्स कहाँ है? सेवन सिस्टर कौन है? हेमा मालिनी, रेखा, श्रीदेवी, वही है ना? तो सात बहनें हैं। हेमा मालिनी, और कौन है? ये सात बहनें हैं। सेवन सिस्टर क्या है? ये आपको पढ़ाया नहीं गया। सेवन स्टेट्स ऑफ इंडिया, सेवन सिस्टर कॉल्ड सेवन सिस्टर, नॉट हेमा मालिनी, नॉट रेखा, नॉट श्रीदेवी। ठीक है? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये छोटी छोटी जो स्टेट है ईस्टर्न में। दीज आर स्टेट आर कॉल्ड। लिखो क्वेश्चन, कौन सी सात सिस्टर है मेरे को बताना आप लोगों ने। पांच मैंने आपको बता दी, दो मुझे आती नहीं है, मैं भूल गया हूँ पढ़ाई अपनी अभी। ठीक है? ये सातों मेरे को बतानी है आप लोगों ने। सही है? वेस्ट बंगाल कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल ईस्ट में पड़ता है? साउथ में? ये भी आपने चेक करना है, नेट में चेक करो वेस्ट बंगाल कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है इंडिया के। और उसकी सीएम कौन है इस समय वेस्ट बंगाल का? ममता बनर्जी है कि प्रणब मुखर्जी है? पक्का? ममता दीदी भी है? हाँ बिल्कुल, आपकी दीदी नहीं, आपकी तो मम्मी की एज की है वो दीदी। उनके लिए जो पॉलिटिशियन बात करते हैं, ठीक है, आपके लिए वो ममता बनर्जी है, नॉट ए दीदी। समझ गए मेरी बात? नॉट ए पॉलिटिशियन, आप स्टूडेंट हो तो वहाँ दीदी नहीं आएगा पेपर में, आपको वहाँ ममता बनर्जी आएगा पूछेंगे तो। और वो कौन सी डायरेक्शन में है वो आपने चेक करना है। लिखो क्वेश्चन ये आपने पेपर में आपने चेक करना है, कॉपी में लिखो, मैं पूछूंगा आपसे। ओके, इसमें ऑप्शन आपके नहीं थे। इसमें महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में कोई टेंपल है फेमस? महाराष्ट्र किसके लिए फेमस है?
महाराष्ट्र की स्पेशलिटी। सर फर्स्ट पावर प्लांट है। ओके, और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई। वो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। वो ऐसे कैपिटल का क्या है इंडिया की? दिल्ली। पक्का? दो राजधानी होती है एक देश के अंदर, दो नहीं होती ना, तो कैपिटल तो आपकी दिल्ली ही है। लेकिन जो जितना हमारा व्यापार या वो है, क्योंकि ब्रिटिशर समुद्र के रास्ते इंडिया है, तो जो भी समुद्र के किनारे हमारी स्टेट है, कलकत्ता, बॉम्बे, साउथ में चेन्नई ले लो आप, वो पहले वहां पहुंचे, सी रूट से आए ना ब्रिटिशर इंडिया, तो उन्होंने वहां पे ही अपना बिजनेस पहले शुरू किया, इसलिए नॉर्थ इंडिया में बहुत कम पहुंचे हैं वो। पीछे पीछे उन स्टेटों में उनका प्रभाव ज्यादा है, इसलिए आपने देखा होगा उन स्टेटों में इंग्लिश ज्यादा पढ़ाई जाती है, और वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ की जो जनरेशन है, वो इंग्लिश को ज्यादा अच्छे पढ़ते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। सही है, क्योंकि वहाँ ब्रिटिशर पहले आए, वहाँ उनकी ऑलमोस्ट पढ़ाई इंग्लिश में होती है, और वो अभी कई स्टेट हिंदी नहीं पढ़ती। कौन सी एक स्टेट है यहाँ अभी भी हिंदी नहीं है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा। एक स्टेट में अभी भी हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। नहीं पता है आपको? पढ़ा होगा बच्चों आप लोगों ने। तो आपका तमिलनाडु में अभी भी वहाँ हिंदी नहीं पढ़ाते। ठीक है, अभी इस नई पॉलिसी में है कि पढ़ना पड़ेगा। मैं कुछ समय पहले की बात कर रहा हूँ, वहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती थी। करुणाकरण पहले वहाँ के सीएम थे, सभी स्टेटों में लागू हो गया था, बोला मैं नहीं पढ़ाऊंगा हिंदी। सही है, तो वहाँ उनकी लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा था। हिंदी क्या है? मातृभाषा। राष्ट्रभाषा है इंडिया की यस सर। या इंग्लिश है? हिंदी है। ओके, चलो पता तो है आपको, ये मुझे पता नहीं, मुझे पता लग गया अभी, मैं नहीं बोलूंगा अभी। Which year Russian Revolution takes place? 1917। क्रांति किस वर्ष में हुई थी? 1917, 1789, 1857, 1945। 1917 में? यस सर। सारे सहमत हैं? यस सर। तो मैं कह रहा हूँ 1789 में हुई थी। सर वो फ्रेंच हुई थी। वो क्या हुई थी? फ्रेंचाइजी। पक्का? पक्का सर। रशियन हुई थी शायद। नहीं 1857 में क्या हुआ था? 1857 1857 में क्या हुआ? 1857 ऑप्शन है आपके क्वेश्चन में। क्या हुआ उस समय? कौन सी क्रांति? मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। 1857 1857 में क्या हुआ था? ओके, ये बच्चे कुछ कह रहे हैं क्रांति। कौन सी क्रांति? क्या नाम था उस क्रांति का? फर्स्ट इंडिपेंडेंस हुआ। चलो, क्रांति हुई, किसने करी? किस लिए? किस लिए करी थी? किसके अगेंस्ट करी? किस लिए? भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। बच्चे बोला करो, आपको पता ही नहीं है तो बोलना है, आपको पता है तो, नहीं पता है तो मना करो, हमें नहीं आता है, मैं क्लियर करूंगा आपको। ठीक है, 1857 में पहला इंडिपेंडेंस का जो है आजादी के लिए पहला संघर्ष हुआ। ठीक है, उससे पहले भी होते थे रिवोल्ट, लेकिन छोटे मोटे। एक मेजर रिवोल्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब ब्रिटिशर इंडिया आए तो अफसर तो हमारे ब्रिटिशर थे, लेकिन जो जवान थे वो इंडियन थे। ठीक है, तो कारतूस जो था उसके अंदर चमड़ा होता था, उसको उखाड़ के पिन फेंकना पड़ता था। ठीक है, तो उनको पता लगा, मंगल पांडे वाज ए ब्राह्मण, ठीक है, उसने ऐसे उखाड़ा, उसको पता चमड़ा है, उसने रिवोल्ट किया कि हम इसको यूज नहीं करेंगे। फिर वो क्रांति हुई, वो पहली जो है आजादी के लिए पहली क्रांति गिनी गई वो। ठीक है, 1857। दूसरा मंगल पांडे, याद रखना है आपने, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर के। क्यों? कारतूस के अंदर चमड़ा था। 4 चीजें हो गई। ये भी आपके याद करने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में, हर एक पेपर छोड़ के। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर है। ओके, कौन है प्राइम मिनिस्टर हमारा? नरेंद्र मोदी। बस नरेंद्र सिंह दामोदर दास मोदी। नरेंद्र सिंह दामोदर दास मोदी। किसको आता है सही, वो खड़ा होकर बताओ।
आप बोलो। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, सही है ये? फिर से तो सही नाम पर नोट करना, ऐसे आएगा पेपर में, लिखने के लिए आ सकता है, ऑप्शन दिए होते हैं वहाँ 4, नरेंद्र सिंह भी होगा वहाँ पे, सही है? तो सिंह अपनी मर्जी से लगा देने उसको, सिंह नहीं है उसके पास। ओके, प्रेसिडेंट तो नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है ना? ओके, स्टडी ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। आगे 16 नंबर क्वेश्चन आपका जनरल साइंस शुरू हो गया, करवा दूं बाद में करो? थके हो? सर तो नहीं हो रही? चलो बाद में कराऊंगा। 15 क्वेश्चन जीके के हुए आपके सारे ये, लेकिन मैंने आपको कम से कम 25 मिनट के बीच में और करवाए हैं खबर। 5 क्वेश्चन मैंने आपको याद करने को दिए, ढूंढने के लिए, आपने ढूंढ के मेरे को बताने हो, ताकि मुझे भी याद हो जाए, मैं भी एग्जाम दूंगा ये वाला अग्निवीर का, फिर भर्ती होऊंगा मैं भी। ठीक है? ठीक है, और कोई पॉइंट आपका? ओके, जय हिंद। आज सुबह जो ऑनलाइन क्लास थी आपकी, उसमें डिस्टर्बेंस चल रही थी, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं उनको बता रहा हूँ मैं। तो ये जो क्लास आपकी आ जाए, ये दोबारा लगेगी, दोबारा क्लास, लेकिन एक बार हम जब सारा सिलेबस कवर कर लेंगे उसके बाद। और ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस, उसका क्या डिफरेंस होता है, ये आपके सामने एग्जांपल है। ऑनलाइन जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये हमसे डाउट क्लियर कर रहे हैं, बाद में भी कर सकते हैं। जो ऑनलाइन पढ़ेंगे तो उनको, जैसे आज सुबह आपको धोखा दे दिया नेट ने, सेम उनका जो बुद्धि है, जो उनका दिमाग है, वो पेपर में भी धोखा देगा ऑनलाइन स्टडी का। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग ऑफलाइन पढ़ो। जो भी बच्चे देख रहे हैं मेरे को, मैं उनको डिमोरलाइज नहीं कर रहा, जो भी घर में तैयारी कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है वो एकेडमी में अपने यहाँ नहीं आना चाहते, अपने घर के पास कोई टीचर पढ़ाता है, कोई शिक्षक है उनके पास, तो ऑफलाइन पढ़े वो, लिखने की हैबिट डालें। वीडियो देख के आप लर्न नहीं कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। आपको वीडियो देख के लगेगा कि मैंने पढ़ लिया, मेरा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और पेपर में जाके आप, जब आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप गलत करके आओगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।